जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जा रहे हैं और मॉरिशस जो है ना, वो समझे इज़ अनदर इंडिया। उसकी वजह ये है कि इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है, दैट इज़ इंडियन ओरिजिन। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ चले गए थे, दोज़ हू वर लेबरर्स, वर्कर्स उस वक़्त काम करने के लिए। और वहाँ पे जो कल्चरल एंड रिलिजियस टाइज़ हैं, हम इंडिया के बहुत मज़बूत हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रियली स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। 68% मॉरिशस की जो आबादी है, दैट इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है कि भाई दिस इज़ वेयर वी आर। और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहाँ पहुँचे हैं। सो इट मीन्स आपको इससे थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहाँ पे, ठीक है? मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर, और वहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सगार, ठीक है जी? और ये इट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी? ये एक कांसेप्ट है और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक़्त ही सोच रहा था, नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर, कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है सागर का, जिसको मैं बेसिकली, तो नरेंद्र मोदी का उस वक़्त ये विज़न था। उस वक़्त ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर वाज़ नॉट द फॉरेन मिनिस्टर। उस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर थीं मैडम, जो बाद में उनकी रहलत हो गई, वफ़ात पा गईं। अभी उनकी बेटी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी वाज़ अ लॉयर एज़ वेल। और आई जस्ट कांट रिकॉल हर नेम। बहरहाल ये जो सगर का जो विज़न है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन ओशन के, एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी, आप समझ लें सगा मॉरिशस इज़ इंडिया। मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है, उनके दिल, धड़कन, दिमाग, हर चीज़ तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है? तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया, मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली, बहुत सारे लोग, जो मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेज़ेंटेशन दे रहा था एट वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद, मैं वहाँ पे यही बता रहा था कि भाई साहब, इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है अपने आप को, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग थ्रू फेथ, थ्रू कल्चर, थ्रू इन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हैं। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई, चलो। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होनी है? वहाँ पे इंडियन एयर फ़ोर्स ही बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहाँ पे, ठीक है जनाब? सीधी-सी बात करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, दिस दैट, ये अल्फ़ाज़ ही होते हैं, ठीक है? इंडिया बाकी कहता है जी हम काफ़ी काम करेंगे उनके लिए। इंडिया उनकी जो ये सगार के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जो मेडिकल ये चीज़ें हैं इस तरह की, एंड फिर बाकी जी फिर पायरेसी, स्मगलिंग, इस तरह के जो इल्लीगल फिशिंग टाइप और चीज़ें होती हैं, उसमें वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। इंडियन ओशन रीजन आपको पता है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है, बिकॉज़ ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी रूट। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ओशन रीजन, जो इंडियन ओशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए मैटर करता है। आपने कभी सुना लफ्ज़ डॉक्टर जयशंकर के मुँह से, यू नो, रोबस्ट एंड रेज़िलिएंट सप्लाई चेन, समझ रहे हैं आप? ये सप्लाई चेन का मसला सारा। ये मॉरिशस भी इनको इसीलिए चाहिए। अफ्रीका भी इंडिया को इसीलिए चाहिए। एक अफ्रीका अपने कल्चरल कनेक्शन भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो ताल्लुकात हैं वो इस सेंस में भी हैं कि हमें रिलिजियस और ये सारी चीज़ें भी हैं, और वो कारोबार उनको पता है अफ्रीका से। इंडियंस को ये एडवांटेज है, जैसे हमें एडवांटेज था ना, मिडल ईस्ट जाते थे बहुत ज़्यादा, और हम एक रिलिजियस कनेक्शन वहाँ पे हमने बिल्ड किया। इस तरह इंडिया अपने कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है भाई। उसने उसने इंडिया ने अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं। अब उनको
अब उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी है। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा मैंने पहले आपको सगार का बता दिया, फिर दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है मॉरिशस के अंदर। कोस्टल रडार, सर्विलेंस सिस्टम, न्यू एयर स्ट्रिप बना रहा है इन अगलेगा आइलैंड के अंदर। मेरा ख्याल है बन चुकी हुई है, टू काउंटर चाइना। और अमेरिका को बताने के लिए भाई साहब ये अपुन का इलाका है, ठीक है? इंडियन फ़िल्मों में आपने लफ्ज़ सुना होगा अपुन का इलाका है, ठीक है? अपुन ये मैंने वोकैब्युलरी वहीं से ली हुई है। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, अब टाइम नहीं कम मिलता है, आप अपनी प्रोफ़ेशनल ज़्यादा रहते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है वीकेंड इधर-उधर ही जाके देखते हैं कहीं पे। बट द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो अगा-लिगा जो है आइलैंड, यहाँ पे वो एयर स्ट्रिप बनाई हुई है उन्होंने। और इंडिया बेसिकली सारी की सारी मैंने आपको बताया ना इंडियन ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। ये जो इंडियंस बात करते हैं ना अब हम जनाब हमारे लिए अब इस रीजन की कोई वैल्यू नहीं है, हमें साउथ एशिया से ना बुलाया जाए, साउथ एशिया हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है? कोई वैल्यू नहीं रखता, ये बेसिकली वो चीज़ है। फिर दूसरा ये है कि जी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज़ मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, कि जी 68% जहाँ पे इंडियन ओरिजिन लोग हों, तो फिर वहाँ पे रह क्या गया? ठीक है जी। फिर दूसरा ये है कि इंडियंस जो हैं वो आप देखिए यहाँ पे आता है प्राइवेट सेक्टर। इंडियंस जो हैं दे आर गुड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि वहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया का इनके साथ, जो इनको इस चीज़ों से बताता है। और इंडियन कंपनी जो हैं वो मॉरिशस को इस्तेमाल करेंगी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, क्योंकि उसकी लोकेशन है एंड अवॉइड टैक्स रेजिम। ये चीज़ को ज़रा समझिएगा। देखिए कोई भी बिज़नेसमैन जो है ना वो टैक्स को अवॉइड करना चाहता है और एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी इनको देता है। जो मॉरिशियन की पुलिस फ़ोर्स एंड कोस्ट गार्ड है वो सारे के सारे इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं। देखिए जब आपको पता हो यार ये 68-70% जो लोग हैं हमारे ही हैं, तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ होता है। यही तो चीज़ है, इंडिया जब मिडल ईस्ट जाता है, इंडियन आर्मी चीफ जाते हैं, तो वो जाके सऊदीज़ को कहते हैं आपको कितने मुसलमान फ़ौजी चाहिए? आपको कितने मुसलमान जनरल्स चाहिए? हम आपको देंगे, जो खाना काबा की प्रोटेक्शन करेंगे, सऊदी अरब की प्रोटेक्शन करेंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि द सऊदीज़ डोंट गेट दैट काइंड ऑफ कम्फर्ट लेवल अभी वो नहीं है। लेकिन जितना इंडियंस ऑफ़र करेंगे देयर विल कम अ टाइम कि वो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंडिया जो है वो सऊदी अरब में जो एम्बेसडर है वो मुसलमान है इफ आई एम नॉट जो इंडियन एम्बेसडर है वहाँ पे। सो इंडिया की फॉरेन ऑफिस में, पुलिस में, फ़ौज में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। सो इंडिया अपने आप को एक मल्टीकल्चरल कंट्री के तौर पे जब प्रेज़ेंट करता है तो इस तरह की चीज़ें हैं। और नेवल एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं दोनों मुल्कों के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया गेटवे टू अफ्रीका है। इंडिया इज़ अ गेटवे टू अफ्रीका उस लोकेशन की वजह से। और सबसे बढ़ के बात बताऊँ जो अभी चीज़ हो रही है वो ये है कि इंडियन एयर फ़ोर्स इस वक़्त मॉरिशस के अंदर है, नरेंद्र मोदी के जाने से पहले। और इंडियन एयर फ़ोर्स जो है वो एक तो मैंने आपको बताया आगरा एयर स्ट्रिप मौजूद है। इंडिया ने उस एयर स्ट्रिप को बिल्ड भी किया, अपग्रेड भी किया और वहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ज़हन में रखिएगा, इसके ऊपर बड़ी मैंने पहले भी आपके साथ अ, वीडियोज़ की हुई हैं माज़ी के अंदर कि व्हाई मॉरिशस इज़ लाइक दिस इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे इंडियन एंड मॉरिशस एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, डिज़ास्टर रिस्पॉ असल में वो कह रहे हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स बेसिकली तो वो चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं ना, चाइनीज़ कहाँ घूम रहे हैं भई अफ्रीका के अंदर। ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशन ये तो नज़र आते हैं ना कि ये भई एयर एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशन कितने आते होंगे, ठीक है? डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कितने आते होंगे? और सारा काम इन्हीं का तो नहीं है डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड करना और भी तो दुनिया का है। सो दिस इज़ बेसिकली द मैरीटाइम सर्वेलेंस ओवर चाइना इन अफ्रीका। और ये अगली आइलैंड की एयर स्ट्रिप जो है ये समझ लें, जैसे वो कहते हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। जैसे कहते हैं ना कि ये चाइनीज़ जो हैं, उन्होंने एक मिलिट्री बनाई हुई है बेस, ठीक है? अफ्रीका के अंदर, जिबूती। क्यों बनाई है? क्या किया है उन्होंने? लेकिन इन रियलिटी अगर आप ये देखें, तो इंडियंस आल्सो हैव अ मिलिट्री बेस। व्हाट इज़ दिस आगलेगा आइलैंड एयर स्ट्रिप एंड मॉरिशस के साथ जो क्या ये मिलिट्री बेस नहीं है? दिस इज़ अ मिलिट्री बेस। हाउ यू कॉल इट? You call it military base or you call it
strategic infrastructure, it's up to you. आप इसको स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहना चाहते हैं, आप इसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है ना, हमने तो आपको लफ्ज़ बता दिए। ये बेसिकली सारे चाइनीज़ को वहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद द अमेरिकन्स। इंडिया के लिए यही तो चीज़ है। जो इंडियन एयर फोर्स है, वो वहाँ पे आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जो वहाँ पे चीफ गेस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे भी परफ़ॉर्म करने वाला है। इंडियन एयर फोर्स जो है वो वहाँ पे जो 12 मार्च को वहाँ पे परफ़ॉर्म करेगी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितने करीब हैं। वो वहीं से वो एयर फोर्स इंडिया से लेके नहीं जा रहे। वो जो आगलेगा के अंदर जो एयर स्ट्रिप है जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा मॉरिशस की जो पुलिस फ़ोर्स है, एयर विंग है जो उसका, उसको वो कहते हैं जी हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, ये वो इस तरह की ऑपरेशनल हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो भाई साहब कोई आसान काम थोड़ी है, कोई इतना आसान काम थोड़ी है वो, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है वो। ठीक है? सो ये समझ लें कि ये एक इन्होंने एक अपने आप को एक पोज़ीशन में उसमें डाला हुआ है कि हाँ जी, हमने दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी डूइंग। अब देखें फिर इंडियन एयर फ़ोर्स जब जाएगी वहाँ परफ़ॉर्म करेगी, फिर इंडियन मीडिया उसको दिखाएगा, देखें जनाब, देखें हम जनाब कहाँ पे हैं। और असल में जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सारे की सारी जो चीज़ है वो इस चक्कर में है कि इंडिया सर्विलेंस कर रहा है चाइनीज़ की। और दूसरा ये है कि इंडिया इंडिया इज़ एस्टैब्लिशिंग इट्स फुटप्रिंट। इंडियन नेवी जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है और उनको इस चीज़ का एक और चीज़ का भी तो पता है, याद रखें, क्या बोला? इनको इस चीज़ का ये पता है कि ये जो सारा रेड सी का एरिया है, ये किसी वक़्त भी चोक हो सकता है। तो हमने कहाँ से कारोबार करना है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका भाई साहब। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर कारोबार करना है। ये ज़हन में रखिएगा थोड़ा-सा आप, ठीक है? ये इधर अफ्रीका के अंदर कारोबार जो करना है, कैसे करना है? ऐसे करना है कारोबार कि ये आपको इस इलाके के अंदर आपकी प्रेज़ेंस होनी चाहिए। जब डॉक्टर जयशंकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थाईलैंड एंड सिंगापुर को कहता है, ये जो तुम्हारे घर में अमेज़न के पार्सल आते हैं ना, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ इंडिया। ये जो तुम लोग चार्जर मंगवाते हो ऑनलाइन या टेलीफ़ोन मंगवाते हो ऑनलाइन, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ इंडिया। ये इंडिया की वजह से आता है। भाई साहब, मेक दिस कीप दिस इन माइंड बिकॉज़ हम इंडियन ओशन के अंदर बैठे हुए हैं। और फिर एक इन्होंने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज भी है, जो कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो एक मेमोरेंडम साइन करने वाले हैं, फ्यूचर कोऑपरेशन। सो बेसिकली देखिए दिस इज़ इसको मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ न्यो न्यो कॉलोनियलिज़्म। Neo colonialism. What is colonialism? Colonialism is when you have a boots on the ground. There used to be a time in the past when like the British came, like the French or the Dutch or the Belgium were in Africa, or the Spanish were like in Africa or in Latin America. वो जाते थे boots on ground, बंदे मारो, ये करो, फाड़ लो होती थी। वो एक डिफरेंट चीज़ थी। बात समझ रहे हैं? बट दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट। वो किस तरह डिफरेंट है? बिकॉज दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद देम थ्रू जी हम आपकी मदद करने आए हैं। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ, मोदी साहब और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक इनाग्रेट करेंगे सिविल सर्विस कॉलेज, एक हेल्थ सेंटर जो इंडियन ग्रांट से बनेगा। आपको पता है पिछले एक 10 सालों में इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड तकरीबन एक 1.1 बिलियन डॉलर की डेवलपमेंट असिस्टेंस दी है मॉरिशस को, जिसमें सवा 700 मिलियन क्रेडिट लाइन्स भी है और 427 मिलियन ग्रांट्स हैं। और इंडियन मदद के साथ उन्होंने मेट्रो एक्सप्रेस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, सोशल हाउसिंग यूनिट्स, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनेगी इंडियन पैसे से, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? ये है न्यो न्यो कॉलोनियलिज़्म। ठीक है जी, सॉरी imperialism not colonialism, neo imperialism where you go for sophisticated tools of influence, जैसे अमेरिकन्स करते हैं, जैसे ब्रिटिश करते हैं, ये यूएसएड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आपको ये कहा जाता है कि आप अपने सिलेबस के अंदर ये चीज़ पढ़ाओ, सो वो क्या कर रहे हो? अब आप बेसिकली आप टॉप से बैठ के टॉप टू बॉटम आप तब्दीली कर रहे हैं ना।
आप टॉप पे बैठ के कहते हो अच्छा हाँ यार, ये सिलेबस चेंज कर दो। जब सिलेबस चेंज करोगे तो क्या होगा? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश की जुडिशरी जो है, उसकी इंडिया के अंदर ट्रेनिंग होती थी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। सो इंडिया जो है वो मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाता है, सोशल हाउसिंग यूनिट्स बनाता है। फिर इंडिया की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है और फाइनेंशियल क्राइम कमीशन ऑफ मॉरिशस जो है, वो एक एमओयू साइन करेंगे ऑन कम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। इसका मतलब है कि इंडिया उनको हेल्प करेगा, उनके फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर होगा। जब उनके देखें, इंडियन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड फाइनेंशियल क्राइम कमीशन ऑफ इंडिया एमओयू साइन करेंगे, दैट विल एनहांस कोऑपरेशन इन इंटेलिजेंस में, टेक्निकल असिस्टेंस में, करप्शन को फाइट करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा और इमर्जिंग ट्रेंड्स इस एरिया में रोकेगा। क्या फाइनेंशियल क्राइम कमीशन ऑफ मॉरिशस इंडिया आएगा? ओ नहीं भाई, इंडियन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मॉरिशस जाएगा और वो इस खत्ते के अंदर इन चीजों को पकड़ेगा। इस तरह इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ मॉरिशस है, वो एक नेशनल सेंटर बनाएंगे फॉर गुड गवर्नेंस। 500 मॉरिशस के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको अगले जो है 5 सालों तक उनको ट्रेनिंग की जाएगी। यानी कि इंडिया उनके सिविल सर्विस की भी हाथ डाल लिया, जुडिशरी के ऊपर भी हाथ डाल लिया, फाइनेंशियल एरिया में भी हाथ, हर जगह तो हाथ डाल लिया। तो मॉरिशस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिया की के लिए, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो मॉरिशस को मैरिटाइम सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग कहाँ देगा, हेल्प करेगा? इन द ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ताकि जो ब्लू इकोनॉमी के जो एसेट्स हैं जो और एंड देन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस जो हैं, उसमें मॉरिशस की मदद की जा सके। सो इंडिया इज लाइक, इंडिया अपने घर ही गया हुआ है भाई। जब इतने बड़े पैमाने पे सिविल सोसाइटी को आपने कैप्चर किया हुआ है, जब वहाँ पे इंडिया ने जो है सिविल सर्वेंट को पकड़ा हुआ है, जब इंडिया ने वहाँ पे बहुत सारे और लोगों, मेरे भैया वो हर चीज़ को तो हाथ डाला हुआ उन्होंने। और क्या कैसे हाथ डालें वो मुझे बताएँ आप? किस तरह हाथ डालें वो और किस तरह करें वो सब कुछ? ये है सवाल। समझे कि नहीं समझे भाई साहब? ये है सवाल, इसको समझने की ज़रूरत है। और इंडिया जो है वो एक कंसिस्टेंटली जिसे कहते हैं ना, उसने मॉरिशस की सॉवरेनिटी वो कहता है जी हम तो हेल्प कर रहे हैं। मॉरिशस की सॉवरेनिटी को हेल्प कर रहे हैं और वो इन डीकोलोनाइजेशन में हम मदद करते हैं इनको। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ है। ये एक इलाका है जिसको बोलते हैं शगोस आर्किपेलागो। अब ब्रिटानिया का और इनका आपस में मसला था। अब ब्रिटानिया जो है एक एग्रीमेंट में आया है मॉरिशस के साथ और पर्टिकुलरली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी प्रवीण जुगनाथ की, कि वो अपनी सॉवरेनिटी को, वो अपनी जो वो उसको छोड़ेगा, सॉवरेनिटी को छोड़ेगा, ब्रिटानिया पीछे हटेगा। ठीक है जी। और किस कंडीशन के ऊपर कि यूके और यूएसए जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बनाएँगे इन द डियागो गार्सिया। ठीक है जी। सो अब देखें इंडिया मॉरिशस इतना इम्पोर्टेंट है कि बर्तानिया और अमेरिका यहाँ पे अपनी जो वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री बेसिस बनाना चाहते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि हम मॉरिशस की सॉवरेनिटी की सपोर्ट करते हैं और हम डीकोलोनाइज़ेशन को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया कह रहा है कि बर्तानिया निकले, अमेरिका निकले, हम यहाँ पे मेनस्ट्रीम हों यहाँ पे। सो इंडिया वहाँ से निकल के, आपने कभी सुना, मैंने आपको पहले बताया होगा, देयर इज़ एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन्स डोंट हैव अ प्रेजेंस देयर। अमेरिका की प्रेजेंस नहीं है अफ्रीका में इतनी लंबी-चौड़ी। दे हैव अ डायलॉग ऑन अफ्रीका। ये इसी तरह के इश्यूज़ के लिए होता है कि जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरिशस में एयरबेस बनानी है, यहाँ पे तो हमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए। तो इंडियंस क्या कहेंगे? इंडियंस विल नेवर लाइक कि अमेरिका वहाँ पे अपनी को बेस बनाए। क्यों? इंडियंस कहेंगे कि यू शुड कम इन दिस रीजन थ्रू अस, हमारे ज़रिए आएँ पाएँ। देख रहे हैं, दिस इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये है भाईजान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
इंडिया के फुटप्रिंट देखें, इंडिया वो अपने घर जा रहा है। 68% ऑफ इंडियन जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। वो भाई साहब यहीं से निकले हुए हैं। इसीलिए तो राम मंदिर की जब होती है इनॉग्रेशन, तो मॉरिशस के अंदर दोपहर में 2 घंटे की छुट्टी होती है कि इनॉग्रेशन में हमने हिस्सा लेना है। Let's keep watching this trip. It's an important for in Africa and in the region.